अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल और अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब बहन भाइयों से छोटी सी दरख्वास्त होती है कि वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें बगैर देर के हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना ज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। चलें अब हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 के पार्ट 2 के कवायद और हिज्जे करना सीखते हैं। इस कौफ को हम मोटा पढ़ेंगे। ये कौफ हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है। कौफ को हम दाल साकिन के साथ मिलाएंगे। दाल हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से साकिन हालत में आ रहा है, तो यहाँ हम कलकला करेंगे। जब हम कलकला करेंगे तो डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। कौफ के ऊपर ज़बर, कौफ को हम दाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाओ के साथ अदा करेंगे, क्योंकि लाम मुशद्दिद के ऊपर तशदीद आ रही है और 3 दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं। जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं और मुशद्दिद हरफ को हमेशा सख्ती और जमाओ के साथ अदा किया जाता है। थोड़ी देर रुक कर अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है। ये अलिफ मद्दा है, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें, जब भी अलिफ खाली से पहले ज़बर आ जाए तो वो होता है अलिफ मद्दा। उसको हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन आ रही है, तो सीन को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और मीम मुशद्दिद पर हम 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, क्योंकि मीम मुशद्दिद हरूफ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है। सीन को मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम मुशद्दिद के ऊपर ज़बर, मीम को हम शीन साकिन के साथ मिलाएंगे और शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है, तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश, हा को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे।
आगे तवा वक्फ मुतलक की अलामत आ रही है तो मीम पर हम वक़्फ़ करेंगे। मीम पहले से ही साकिन हालत में आ रहा है, जब हम वक़्फ़ करेंगे तो मीम साकिन ही अदा किया जाएगा। जैसे साकिन हालत में आ रहा है हम इसको वैसे ही पढ़ेंगे। क़ाफ दाल ज़बर क़द, ऐन ज़बर अ, क़द अ, लाम ज़ेर ली, क़द अली, मीम ज़बर मा, क़द अलीमा, काफ लाम पेश कुल, लाम पेशलू, कुल्लु, हमज़ा पेशू, कुल्लु उ, नून अलिफ ज़बर ना, क़द अलीमा कुल्लु उना, सीन मीम दो ज़ेर सिम, मीम शीन ज़बर मश, क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मश, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा, क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबा, हा मीम पेश हुम, क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें, जब भी वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो होता है वाव मद्दा, उसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम शीन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है तो रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा के ऊपर पेश, बा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मीम के नीचे ज़ेर, आगे नून साकिन के बाद रा मुशद्दिद आ रहा है तो हम मीम को रा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। याद रखें, जब भी साकिन हरफ के बाद मुशद्दिद हरफ आ जाए तो हम साकिन हरफ को अदा नहीं करेंगे, पहले वाले हरफ को हम मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर है तो ये रा बारीक पढ़ा जाएगा ज़ेर होने की वजह से। अगर रा के ऊपर ज़बर आ जाए तो उसको हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अगर ज़ेर आ जाए तो उसको हम बारीक पढ़ेंगे। रा मुशद्दिद के नीचे ज़ेर, रा को हम ज़ा साकिन के साथ मिलाएंगे। ज़ा सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो ज़ा पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है तो क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ के नीचे ज़ेर, काफ को हम लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे और लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक अदा करेंगे ज़ेर होने की वजह से। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। अगर ज़ेर आ जाए तो हम लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम ऐन साकिन के साथ मिलाएंगे। ऐन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सा के ऊपर ज़बर, सा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव लीन है, वाव लीन को हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। याद रखें, जब भी वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वो होता है वाव लीन, उसको हम नरमी और जल्दी के साथ अदा करेंगे। फ़ा के नीचे ज़ेर, फ़ा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम रा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा और ज़ाद ये दोनों हरूफ मुस्तअला में से आ रहे हैं तो इन दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ाद के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम फ़ा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के नीचे ज़ेर, दाल को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे।
ये या मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लेकिन आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आरज़ी जज़म लगाएंगे, नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान, और यहाँ मद बनेगी वक़फ़ की सूरत में, यहाँ मद बनेगी मद्दे आर्ज़ ली सकून। याद रखें, जब भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा वक़फ़ की हालत में आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आर्ज़ ली सकून। उसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा कर सकते हैं। काफ पेश कू, लाम, वाव पेश लू, कूलू, वाव शीन ज़बर वश, रा ज़बर रा, कूलू वशरा, बा वाव पेश बू, कूलू वशरबू, मीम नून रा ज़ेर मिर, रा जा ज़ेर रिज, कूलू वशरबू मिर रिज, क़ाफ लाम ज़ेर किल, लाम खड़ा ज़बर ला, कूलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, हाज़िर ही, कूलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ता आइन ज़बर ता, वला ता, सा वाव ज़बर सौ, वला तासौ, फा लाम ज़ेर फिल, वला तासौ फिल, हमज़ा रा ज़बर अर, ग़ाद ज़ेर ज़ी, वला तासौ फिल अर्ज़ी, मीम फा पेश मुफ, वला तासौ फिल अर्ज़ी मुफ, सीन ज़ेर सी, वला तासौ फिल अर्ज़ी मुफ़सी, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर ना, वला तासौ फिल अर्ज़ी मुफ़सिदीन। वक़फ़ की हालत में हम कैसे पढ़ेंगे? वला तासौ फिल अर्ज़ी मुफ़सिदीन, क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि, वला तासौ फिल अर्ज़ी मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ मैं जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।